चैप्टर 70 अभ्रम एस मिसेस बजाज चारवी ईविल प्लान। अभ्रम एस मिसेस बजाज चारवी ईविल प्लान। अभ्रम और दिविज परंपरा के घर के कुछ दूर पर खड़े होकर देख रहे थे। अभ्रम बोला, आ तो गया हूं पर अब डर लग रहा है, कभी किसी लड़की के घर उसका हाथ मांगने नहीं गया हूं ना, यह काफी नर्वस करने वाला है। अब मुझे आदित्य की कमी खल रही है, वो सच में क्यूपिड है पर पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। दिविज बोला, बॉस आप अभ्रम बजाज हो, आपको ना कोई कह ही नहीं सकता। मैडम लकी हैं जो आप उन्हें पसंद करते हैं एंड मैडम बजाज बनाना चाहते हैं। आप ऐसे नर्वस मत होइए, सब ठीक होगा, ऑल इज वेल। यह सुनकर अभ्रम बोला, कहना आसान है ऑल इज वेल, यहाँ मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। एक तो मेरी जिंदगी की पहली लड़की है और पहली शादी है, कहीं मना करके मेरे बड़े से दिल को तोड़ ना दे, मेरा दिल बहुत बड़ा है। दिविज बोला, बट दिल तो। बीच में ही बोला, आई नो क्या कहना चाहते हो, मुझे भी पता है, बट मैं काइंड हार्टेड हूं ना। दिविज उसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, सच में फिर आप मुझे लीव देते क्यों नहीं हैं? अभ्रम बोला, उसके घर में कौन कौन है? दिविज बोला, उनकी माँ, भाई और भाभी। जो भाभी है वो टीवी सीरियल की विलेन बहू और भाभी से इंस्पायर्ड है, एकदम जालसाजी करने वाली बहू, और भाभी सारा काम मैडम से करवाती हैं, एक नंबर की लालची औरत है और बदतमीज। अभी तक मैडम और उनकी माँ के साथ इसलिए रह रही हैं क्योंकि सारी जायदाद मैडम के नाम है, यह घर भी, और वो अपने भाई से मैडम की शादी करवाना चाहती हैं। उसका भाई एक नंबर का लड़कीबाज और घटिया इंसान है। अभ्रम बोला, और मैडम का भाई? वो भी अपनी बीवी का कुत्ता है, उसके उंगलियों पर नाचता है और बहन के नाम सब होने की वजह से खार खाया हुआ है। राय कंपनी में मैनेजर है। अभ्रम बोला, अच्छा मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, चलो फिर। और दोनों गए। दिविज ने डोरबेल बजाया, कुछ ही देर में दरवाजा खोला गया। दरवाजा मिसेज नेगी ने खोला था। वह बोली, आप लोग कौन हैं? तभी परंपरा की भाभी मिष्ठी भी आ गई और जब उसने अभ्रम को देखा तो बस देखती रह गई। दिविज ने मिष्ठी को देखा और मन में बोला, मेकअप की दुकान, उफ़ यह औरत। अभ्रम बोला, नमस्ते आंटी जी, हम अंदर आ जाएं? मिसेजी नेगी बोली, हाँ। फिर दोनों अंदर गए। दिविज बोला, जी यह अभ्रम बजाज हैं। बजाज होटल्स का नाम सुना ही होगा, मैं इनका पीए। दिविज, आपकी बेटी बजाज होटल्स के एक होटल में काम करती है। मिष्ठी ने जब यह सुना कि अभ्रम बजाज उनके घर आया है, वो खुशी से पागल हो गई और बोली, ओह माय गॉड, आप अभ्रम बजाज हैं, आप बहुत हैंडसम हैं। बैठिए ना। अभ्रम और दिविज ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बैठ गए। मिसेज नेगी बोली, आप यहाँ? क्या मेरी बेटी से कोई गलती हो गई जो आप खुद यहाँ चले आए? उन्हें समझ नहीं आ रहा था इतना बड़ा आदमी उनके घर आया क्यों था। वह परंपरा के लिए परेशान हो गई थी। मिष्ठी बोली, जरूर उसने इन्हें नाराज कर दिया होगा। यह सुनकर मिसेज नेगी और ज्यादा परेशान हो गई। अभ्रम बोला, नो ऐसा कुछ नहीं है आंटी जी, एक्चुअल में मैं आपकी बेटी परंपरा का हाथ मांगने आया हूँ, आई वांट टू मैरी हर। यह सुनकर मिसेजी नेगी हैरान रह गई जबकि मिष्ठी के होश ही उड़ गए। वह गुस्से में बोली, देखा तुम्हारी बेटी ने एक अमीर आदमी को फांस ही लिया, यही सब करने के लिए जाती है, वहां काम करने की जगह यह सब करती है। और आपको बता दूं उसकी शादी मेरे भाई से होगी, आप चाहे तो मेरी बहन से शादी कर सकते हैं, वह बहुत सुंदर है। अभ्रम बोला,
एक्सक्यूज मी, तुमसे किसी ने पूछा कुछ जाने बिना ही कुछ भी बकवास कर रही हो और मैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ। तुम जैसी औरत को उसकी औकात दिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता। वो आंटी जी की बेटी है, तुम्हारी नहीं। तो अपना चोंच बंद रखो वरना तुम्हारे पति की जॉब जाने में वक्त नहीं लगेगा और उसे ब्लैकलिस्टेड करवा दूंगा। अभ्रम ने उसकी बेइज्जती ही कर दी। मिष्ठी डर गई। उसे पता था अभ्रम बजाज फैमिली का इकलौता वारिस था और अश्वत्थ का बेस्ट फ्रेंड था। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी ऐसा कुछ करना, और वह तो इतनी अमीर भी नहीं थी उसका कोई सामना कर पाते। पर उसे परंपरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने अभ्रम बजाज को कैसे इम्प्रेस कर लिया। कहाँ वह अपने भाई से उसकी शादी करवाकर सारी जायदाद हड़पने की सोच रही थी। यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया था। अभ्रम मिसेज नेगी को देखकर बोला, आंटी जी, आपकी बेटी ने मुझे किसी भी तरह से नहीं फंसाया है और मुझे वह जनरली पसंद है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एक्चुअल में आपकी बेटी को भी पता नहीं है। आई लाइक हर एंड आई वांट टू मैरी हर। मिसेज नेगी ने मिष्ठी को देखा, फिर बहुत सोचने के बाद बोली, ठीक है, मुझे रिश्ता मंजूर है। जब मिष्ठी ने यह सुना वह घूरकर मिसेज नेगी को देखने लगी। अभ्रम यह सुनकर बहुत खुश हो गया और बोला, थैंक यू आंटी जी, मैं कल ही वापस डैड के साथ शादी की डेट निकालने के लिए आ जाऊंगा। अभ्रम ने एक तीखी नजर मिष्ठी पर डाली और बोला, एंड यू खबरदार, जो तुमने आंटी जी और मेरी होने वाली बीवी को किसी भी तरीके से परेशान किया तो और अपने पति की कान करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना वरना तुम्हारे पति और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे अच्छे से पता है तुम किस तरह की औरत हो। तुम कोई ना कोई इविल प्लान जरूर करोगी, इसलिए पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। और तुम जिस अपने लड़कीबाज भाई से मैडम बजाज की शादी कराकर सब हड़पना चाहती हो ना, सब पता है मुझे। और तुम्हारी बहन मेरी मिसेज बजाज के आगे चाहे कितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, कुछ भी नहीं है। तुम इतनी लालची हो तो तुम्हारी बहन तो लीच ही होगी। अपनी बहन का ऑफर दे रही थी, वार्निंग याद रखना। और मिसेज नेगी से पोलाइट होकर बोला, ओके आंटी, हम चलते हैं। और दिविज के साथ बाहर आ गया। मिसेज नेगी अपने बेटे और बहू के इरादे जानती थी, इसलिए उसने परंपरा की भलाई सोचकर हाँ कह दिया था। जब दोनों बाहर आए तो उन्हें परंपरा अलग ही अंदाज में मिली। वो एक हट्टे कट्टे लड़के को पीट रही थी। वह बोली, कमीने, तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे। हाँ रुक, तेरी हड्डियां तोड़ती हूँ, तेरे बारे में अच्छे से पता है। एक नंबर के लड़कीबाज हो तुम, बड़ा आया। मुझे आई लव यू बोलने की हिम्मत भी कैसे की। और बुरी तरीके से पीटने लगी। अभ्रम और दिविज हैरान होकर देखने लगे और एक दूसरे को देखा और गायब हो गए। कुछ देर बाद दोनों कार में थे। दिविज कार चला रहा था। अभ्रम बोला, ओह गॉड, वह तो काली माता बनी हुई थी। बाप रे, मतलब पहले मुझे उसके दिल में जगह बनाना पड़ेगा। क्या करके इम्प्रेस करूं। दिविज बोला, बॉस, गर्ल्स को ना चॉकलेट बहुत पसंद होते हैं, उसके साथ फूल भी। अभ्रम सोचकर बोला, फूल तक तो ठीक है पर चॉकलेट, आई मीन मेरी एज 31 हो गई है, मैं चॉकलेट्स देते अच्छा लगूंगा क्या। अब इस एज में आशिकी दिखाना काफी एम्बैरस होगा। अगर 24 से 25 का होता तो चल जाता, ऐसे काम मुझसे नहीं होगा। मेरी चॉकलेट देने की एज निकल गई है, दूसरा तरीका नहीं है। दिविज बोला, डिनर डेट कैसा रहेगा। अभ्रम बोला, नहीं, आदित्य से ही एडवाइज लेना पड़ेगा। और अपना फोन निकाला और आदित्य को कॉल किया। आदित्य रिसीव करके बोला, हाँ बोलो मेरे भाई के बेस्टी। अभ्रम बोला, मुझे मेरी सोलमेट मिल गई, उसे इम्प्रेस करने का आइडिया दो। आदित्य बोला, वाह क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों। 2 से 4 साल बाद खोज लेते, पर कोई बात नहीं, मैंने भी खोज लिया है। और अनंत को देखा जो पैसेंजर सीट पर बैठी थी। आदित्य बोला,
लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद होते हैं, पर आपकी उम्र चॉकलेट देने की नहीं है। अब आप डेयरी मिल्क देते हुए अच्छे लगोगे क्या? आप ना सीधे शादी का प्रपोजल ले जाओ उसके घर, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो उसे इम्प्रेस करने में, शादी के बाद जी भरकर इम्प्रेस करना। ओके। और फोन रख दिया। अभरम फोन को घूरने लगा और बोला, यह तो मेरे मुंह पर ही मुझे सुनाकर चला गया। आउट हाउस में मिसेस सहाय बोली, यह मिसेस ज्योति मल्लिक तो बड़ी टेढ़ी खीर है, हमें आउट हाउस में भेज दिया। चारवी बोली, मॉम अब तो डैड को सब पता चल गया है और हमारे पास पैसे भी नहीं है और ना ही डैड ने कुछ हमारे नाम किया है। मिसेस सहाय कुछ सोचकर बोली, हमें बस अच्छे बनने का दिखावा करना है और दिखाना है कि हम सुधर गए हैं, बाकी मैं निया को अपने शीशे में उतार ही लूंगी और उसकी वजह से ही यह सब हुआ है, उससे हिसाब भी बराबर करना है। वैसे भी मिराज और उसके बीच दूरी तो आ ही गई है, हमें उसे बड़ा करना है, इतना कि मिराज उसे छोड़ दे। चारवी बोली, मुझे समझ आ गया है क्या करना है। बड़ी आई हमें सड़क पर लाने वाली, उसे और उसके बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। दोनों माँ बेटी अपनी प्लानिंग में लग गई। वहीं राय मेशन में सहाना ने भी अपने गंदे इरादों को अंजाम दे दिया था और बस कल का इंतजार कर रही थी। वह बोली, बस कल का वेट करना है और तिया तुम कल किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, मुझसे अंश को छीनने की कोशिश कर रही हो। हाँ, अब देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। और इमेजिन करके खुश होने लगी।